जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ क्लास 7th के प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। ठीक है, 15 विद्यार्थी परीक्षा दिया है और 25 अंक में से देखिए कोई 19 अंक प्राप्त किया, 25 अंक, 23 अंक, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, इस तरह 25 में से इतना इतना अंक प्राप्त किया है 15 विद्यार्थी। तो बोला, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। बोला, बहुलक और माध्यक निकालने और बोल रहा है ये दोनों समान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंकड़ा दिया था उसको लिख लिए, ठीक है। और इसमें बोल रहा है माध्यक और बहुलक निकालने, ठीक है। तो माध्यक और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में सजाना होगा, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, ठीक है। पहले छोटा छोटा के लिखते हैं, फिर बड़ा के, ठीक है। छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। और होता है अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम, ठीक है। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है। बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर और घटते क्रम में बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है। तो इन आंकड़ों को पहले आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजा लिए। देखिए, इन आंकड़ों का आरोही क्रम, ठीक है। तो देखिए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे पहले छोटा देखिए आंकड़ा में 5 है, फिर उसके बाद 9 है तो 9 लिखे हैं, फिर उस इससे भी थोड़ा सा बड़ा 10 है, ठीक है। और 10 से भी बड़ा कौन है, 12, और 12 से बड़ा 15 है, ठीक है। और 15 के बाद 16, और 16 के बाद देखिए यहाँ पर 19, और 20 देखिए 4 बार रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, तो 20 को 4 बार लिख दिए, ठीक है। और 20 के बाद 23 है, ठीक है। और 23 के बाद 24, 24 देखिए यहाँ पर है, और 25 देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 25 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका बोल रहा है बहुलक और माध्यक निकालें, ठीक है। तो बहुलक निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक किसको बोलते हैं, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। सबसे देखिए कौन सा संख्या ज्यादा बार आया, 20 देखिए सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 1, 2, 3, 4 बार, ठीक है, 4 बार रिपीट हुआ है 20। 25 देखिए सिर्फ 2 बार, बाकी सब एक एक बार, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा में आता है वही बहुलक कहलाता है। तो 20 इसका बहुलक हो गया, ठीक है। फिर बोला माध्यक निकालने, ठीक है, माध्यक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बता दें कि माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं। तो माध्यक का सूत्र देखिए 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं। माध्यक का एक सूत्र होता है विषम संख्या के लिए n+1/2वां पद, ठीक है, ये विषम संख्या के लिए। और एक और माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद बटे 2, ये किसके लिए होता है, सम संख्या के लिए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था माध्य का, ठीक है। ये माध्य का है और ये माध्य, माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। ये आगे अभी काम देगा, ठीक है। और बहुलक देखिए क्या होता है, आंकड़ों में जो संख्या या अंक ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुलक का निकाल लिए थे और माध्यक का निकालना है, ठीक है। तो सूत्र बता दिए सम संख्या और विषम संख्या के लिए। तो पहले संख्या को गिन लेते हैं। देखिए 15 संख्या था, बोल रहा था 15 विद्यार्थी, ठीक है। गिन लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 संख्या, ठीक है, 15 अंक है, टोटल 15 अंक है इसमें। तो 15 क्या है, सम है कि विषम है, ये विषम है, ठीक है। देखिए विषम किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। और सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, यानी 2 से जो पूरा पूरी कट जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब अगर 2 से भाग देंगे इसमें तो पूरा पूरी कट जाएगा। और विषम संख्या में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए आप लोग को सूत्र बताएं माध्यक का, देखिए यहाँ पर n+1/2वां पद, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए सूत्र बैठाएंगे माध्यक बराबर n+1/2वां पद, ठीक है। तो n बोलते हैं नंबर यानी संख्या को, ठीक है। टोटल कितना संख्या है, ठीक है। इसमें टोटल देखिए कितना संख्या था, 15 संख्या था, ठीक है। तो n की जगह क्या रखेंगे, 15,
ठीक है। इसमें टोटल नंबर 15 था तो 15 रख दिए, और सूत्र में ही +1 है बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट से घेर देंगे, वहाँ पद। देखिए 15 एक क्या होता है 16, 16 बटे 2 वहाँ पद, ठीक है। 2 को कटाएंगे, देखिए 2 एक कम 2, 2 अठी 16, ठीक है। क्या हो गया, ऊपर 8 बच गया, नीचे 1, तो 1 का मान नहीं होता है, सिर्फ 8 बचेगा, ठीक है, 8वां पद, ठीक है। तो 8वां पद देखना है, ठीक है, कौन सा संख्या है, 8वां पद पर देखना है, ठीक है। गिनेंगे 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद पर हमारा क्या है 20 है। देखिए पहला पद पर 5, दूसरा पर 9, तीसरा पद पर 10, इसी तरह 8वां पद पर हमारा क्या है 20 है, ठीक है। तो इन आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में बोला था क्या ये समान है, बोला था ये दोनों समान है, तो देखिए बहुलक भी 20 आया है और माध्यक भी 20 आया, ठीक है, लिख देंगे, इसलिए माध्यक बराबर 20, ठीक है, माध्यक भी 20 आया है, तो लिखेंगे जो क्वेश्चन आगे बोला था हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक बराबर है या समान है, ठीक है, समान मतलब वही होता है बराबर, समान है, ठीक है। तो आंसर हो गया, ठीक है, माध्यक निकालनी है और बहुलक निकालनी है, और बोला था दोनों समान है, तो आंसर लिख दिया हाँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, ठीक है, रन बनाया है, देखिए 6 15 120, फिर 50 180 10 15 8 10 15, ठीक है। देखिए खिलाड़ियों द्वारा इतना रन बनाया गया, ठीक है, रन का ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो बोल रहा है इन आंकड़ों के माध्य निकालें, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तीनों निकालने बोल रहा है, माध्य माध्यक और बहुलक, क्या ये तीनों समान है, ठीक है। अगर तीनों का मान बराबर आएगा तो हाँ लिखेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंकड़ा दिया था उसको लिख लिए हैं, ठीक है, और माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए आरोही क्रम में भी सजा लिए हैं, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं, छोटा से बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है 6, ठीक है, और 6 से बड़ा कौन है 8, देखिए 8, फिर 10 से बड़ा 10 2 बार रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पर है एक 10 और एक यहाँ पर 2 बार लिख दिए। 15 देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ 3 बार 15 लिख चुके हैं, ठीक है। और 50 है उसके बाद, फिर 50 से बड़ा 80 है, और 80 से बड़ा 100 है, 100 से बड़ा 120 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा बोला है माध्य निकालने पहले, ठीक है, तो माध्य बराबर निकालेंगे, ठीक है। माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग या कुल संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो जितना संख्या दिया सबको जोड़ देंगे, ठीक है, एक एक करके, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा पेज में देखिए माध्य बराबर जो जो संख्या दिया 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15, ठीक है। फिर उसके बाद है 50 + 80 + 100 + 120, ठीक है। कुल संख्या टोटल संख्या कितना है 11 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आंकड़ा में टोटल संख्या 11 है, 11 से भाग दे देंगे, ठीक है। जितना संख्या रहता है सबको जोड़कर और उतना ही संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा माध्य निकल जाता है, ठीक है। तो सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम अलग से रफ में जोड़ लिए, ठीक है, जोड़ने पर 429 आया, ठीक है। आप लोग भी जोड़िए, ठीक है, इतना ही आएगा, देखिए बटे 11, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 100 और 120 कितना 220 और 80 300, ठीक है, 300 और 50 350, देखिए 15 15 45 कितना गया 395, और 395 10 405 405 10 415, ठीक है, 415 और पहले 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 421 421 8 429, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखिए 11 से कटाना है 429 को, ठीक है, तो 11 से भाग देंगे 429 में, 11 दूनी 22 11 33, 3 बार में खाएगा, देखिए 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ 3 3 हो जाएगा खत्म, ऊपर से उतरेगा 9 11 9 99, ठीक है।
39 बार में, ठीक है, 39 बार में कट गया हमारा 429 11 से, तो माध्य निकल गया, लिख देंगे इसलिए माध्य बराबर 39, ठीक है। फिर क्या बोला, बहुलक, बहुलक, ठीक है, बहुलक सबसे आसान है, ठीक है, जो ज्यादा बार संख्या रिपीट हुआ होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आंकड़ा में कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 15 जो है ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा बहुलक हो गया 15, ठीक है। फिर बोला है क्या, माध्यक, माध्यक निकालने बोला है फिर क्वेश्चन में, ठीक है। तो माध्यक बराबर फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो पहले संख्या को गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या, और 11 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए सूत्र बताए थे n+1/2वां पद, ठीक है, ठीक है। नंबर n का मान कितना, 11, ठीक है, जो संख्या गिनते हैं उसी को n बोलते हैं, ठीक है, +1/2 2वां पद। तो 11 और 1 कितना हो गया, 12/2, 2 से कटेगा 2 छक 12, ठीक है, 6वां पद, 6 बार में, ठीक है, 6वां पद, ठीक है। छठा पद पर देखना है कौन सा संख्या है, ठीक है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठा पद पर क्या है 15, तो हमारा माध्यक कितना हो गया 15, ठीक है, माध्यक क्या हो गया 15, ठीक है। देखिए अगर माध्यक को डायरेक्ट बनाना है तो देखिए ट्रिक बताते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, इतना करना भी नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए तो टोटल कितना संख्या था हमारे पास, 11 था, ठीक है। पहले क्या करना, आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, ठीक है, उस ट्रिक तभी फॉलो करेगा, उस ट्रिक पर पहले इसको सजाना होगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो देखिए टोटल 11 संख्या था, तो 5 संख्या इधर से छाट देंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से छाट देंगे, और 5 संख्या इधर से, 1 2 3 4 5, 5 5 10 संख्या हट गया, और बीच में कौन है 15, तो हमारा माध्यक हो गया 15, ठीक है। माध्यक का मतलब ही होता है बीच वाला, ठीक है, माध्यक का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, बीच वाला संख्या, ठीक है, निकल गया। अगर सम संख्या रहता तो क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 10 12 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 6 संख्या है टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 गो इधर से अलग कर देंगे और 2 गो इधर से अलग कर देंगे, तो बीच में कौन बन गया 6 और 8, ठीक है। तो माध्यक हमारा 2 गो तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 8 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा वही माध्यक हो जाएगा। देखिए 8 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 2 सती 14 बराबर 7, आंसर क्या हो गया 7, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको याद रखना है, दोनों साइड से छांट देना, और जो बीच में होगा वही उसी को 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़कर, ठीक है। ये सम संख्या के लिए हुआ, विषम के लिए तो पूरा आसान है। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें बताए थे, ठीक है, इसमें टोटल कितना अंक था 15, ठीक है। तो 15 से देखिए 7 7 14 हो गया, अब बीच में एक संख्या कोई बचेगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। तो ये 7 संख्या इधर से काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या इधर से हट जाएगा, और 7 संख्या देखिए इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या इधर से हट गया, और जो बीच में बच गया वो हमारा माध्यक हो गया, तो माध्यक क्या हो गया 20, ठीक है। तो ये सिर्फ विषम संख्या के लिए ट्रिक है, दोनों बगल से छाट देंगे जो बीच में होगा, और सम संख्या के लिए तो 2 को बचेगा, 2 को बचेगा, दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे 2 को बचा था, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, जो आया हमारा माध्यक हो गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, माध्यक आ गया है 15, ठीक है, तीनों निकाल चुके हैं, ठीक है, माध्य निकाल चुके हैं 39, बहुलक 15 और माध्यक 15, तीनों निकालने बोला था, निकाल दिए। फिर बोला क्या ये तीनों समान है, तो नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं, ठीक है। मन है लिखने को तो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, अतः इन आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है, ठीक है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थी है, ठीक है, 15 विद्यार्थी है, उसमें भार दिया हुआ है केजी में 38 केजी 42 केजी, ठीक है, इस तरह 15 विद्यार्थी का भार दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें, ठीक है, इसका क्या निकालना है बहुलक और माध्यक। फिर बोल रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो पहले आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंकड़ा दिया था लिख लिए, और इसको आरोही क्रम में भी सजा लिए, ठीक है। तो 3 का फर्स्ट में देखिए क्या बोला है, 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें,
बहुलक बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, ठीक है, वो बहुलक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए 43 कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 43 3 बार। फिर 38 देखिए 1 2 3, 38 भी 3 बार रिपीट हुआ और 43 भी। ठीक है, तो इसका बहुलक 2 हो गया, एगो 38 और दूसरा 43। ठीक है, 2 बहुलक हो गया। देखिए 38 3 बार और 43 भी 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा हम बोल रहा है, और बोल रहा है माध्यक। ठीक है, इसी क्वेश्चन में फिर बोल रहा है 1 नंबर में ही माध्यक निकालने हैं। तो संख्या टोटल कितना है, 15। ठीक है, 15 विद्यार्थी दिया है, भार दिया है 15 विद्यार्थी का, तो 15 ही संख्या होगा। ठीक है, तो 15 क्या है, एक सम संख्या एक विषम संख्या। विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए सूत्र होता है n+1/2वां पद। ठीक है, तो n की जगह रखेंगे 15 प्लस 1/2वां पद। ठीक है, 16/2। ठीक है, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, वहाँ पद है, लिख देंगे बराबर 8वां पद। ठीक है, 8वां नंबर पर देखिए कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद। ठीक है, 8वां नंबर पर 40 है, तो माध्यक क्या हो गया, 40। ठीक है, एक का आंसर हो गया। ठीक है, और जैसे देखिए ट्रिक से भी बताए थे, तो 15 है तो दोनों साइड से 7 7 साइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 को साइड कर देंगे और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, दोनों पट्टी से 7 7 साइड हो गया और बीच में बच गया 40, तो माध्यक हो गया 40। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, एक से अधिक बहुलक था, देखिए 2 गो बहुलक था, एक 38 और 43, तो हाँ लिखेंगे दूसरा नंबर में। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया है इसका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर आंकड़ा लिख चुके हैं। ठीक है, और इसको आरोही क्रम में सजा भी दिए हैं। ठीक है, तो बहुलक और माध्यक पूछा है हमसे। बहुलक सबसे ज्यादा बार रिपीट देखिए 14 हुआ है यहाँ पर, 3 बार। ठीक है, तो बहुलक हो गया 14, और पूछा है माध्यक। ठीक है, तो माध्यक पूछा हमारा। ठीक है, तो संख्या टोटल देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो 9 है, देखिए 4 गो इधर से छांट देंगे, 1 2 3 4, 4 गो इस साइड से छांट दिए, 4 गो इस साइड से, 1 2 3 4, बीच में हमारा क्या बच गया, 14। ठीक है, 4 4 गो दोनों साइड से छांट दिए, 14, तो माध्यक क्या हो गया, 14। ठीक है, या तो सूत्र से भी बैठाकर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए टोटल 9 संख्या था। ठीक है, n का मान 9 और सूत्र में +1 होता है बटे 2 वहाँ पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 बटे 2 और 2 से कटेगा 5, 5 बार में 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद पर देखिए तो कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका आंसर गया 5। ठीक है, तो आप लोग सूत्र बना के, ठीक है, सूत्र बैठा कर बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सूत्र बैठाए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी पेज नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, फर्स्ट नंबर में बोल रहा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, तो हाँ का मतलब सत्य, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पेज नहीं है, 5 का फर्स्ट में लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जैसे जस्ट बहुलक निकालें। ठीक है, जो आंकड़ा आता है उसमें से एक ही संख्या होता है। ठीक है, एक संख्या को ही बहुलक लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। ठीक है, माध्य एक संख्या होता है नहीं। ठीक है, सब संख्या को जोड़कर माध्य निकलता है। देखिए यहाँ पर माध्य निकाले थे। ठीक है, देखिए माध्य जो निकाले थे क्या कहते हैं, सभी संख्या को जोड़कर। ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, एक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, सबको जोड़कर निकलता है। ठीक है, सबको जोड़ने पर निकलता है, तो 2 नंबर में लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य मतलब क्या हो रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं गलत बोल रहा है। ठीक है, और 1 नंबर में सही बोला था तो सत्य लिखे। 3 नंबर में फिर देखिए क्या बोल रहा है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हाँ, ठीक है, सत्य। देखिए माध्यक जो निकाले, ये जो टोटल आंकड़ा था इसमें से कोई एक ही संख्या हुआ। ठीक है, तो एक संख्या कौन हुआ, 40 हुआ था। ठीक है, जो माध्यक निकाले थे, तो ये सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर देखिए 4 नंबर में
बड़ा आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। ठीक है, तो इसको निकाल कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपी के साइड में जो कूट होता है उसी में बना देते हैं। ठीक है, 5 का 4 नंबर में क्या बोल रहा है, माध्य निकालने। ठीक है, बोल रहा माध्य 9 है, तो सभी को जोड़ देते हैं। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। ठीक है, इन सभी को जोड़ देते हैं। टोटल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 संख्या है। ठीक है, माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो आप लोग सूत्र पहले लिख लीजिएगा। देखिए जोड़ लेते हैं। देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 8। ठीक है, 21, 21 9 30, 30 12 42, और 42 13 कितना हो गया, 42 3 45 10 55, अब 55 9 64। ठीक है, 64/8, तो 8 एकम 8 8 64 बराबर 8। इसलिए माध्य बराबर, हमारा आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, तो बोल रहा है इसका माध्य 9 है, नहीं। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, वो सत्य है। गलत बोला। ठीक है, आंसर क्या सत्य है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्नावली सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।